जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर मैं राजनीति में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूं, कोई नियम बताइए। वैसे तो मैंने बहुत सारे नियम ऑलरेडी बताए हुए हैं, मैं 2-3 नियम और बताता हूं और ये भी शॉर्ट नियम है। जो मैंने नियम बताए हैं अभी तक और जो मैं नियम बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए नियमों पर चल जाइए, आप राजनीति में सफल होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो अपना एक रोड मैप तैयार करिए। बिना रोड मैप के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। मान लीजिए अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और मैं आपसे कहूं आप यहां से चले जाइए, आपके सर कहां चले, कोई भी जगह जो आपको पसंद हो। अच्छा, किसी को कोई जगह पसंद हो सकती है, किसी को कोई जगह पसंद हो सकती है, किसी को ठंडी जगह पसंद होगी, किसी को गर्म जगह होगी। कोई सोचता रहेगा कौन सी जगह सबसे अच्छी है। सर ने बोला जो सबसे अच्छी जगह हो या जो सबसे ज्यादा पसंद जगह हो, तो कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, मैं कोई जगह का नाम ले लूं, आपको एड्रेस ना पता हो, आपको ये ना पता हो बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कहां पड़ती है, इंडिया में पड़ती है, इंडिया से बाहर पड़ती है, दुनिया के किस कोने में पड़ती है, आपको कुछ भी ना पता हो, आप गूगल कर लेंगे, आप लोगों से पूछ लेंगे, आप टिकट कराएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, पैदल जाएंगे, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, 2 दिन की बजाय 2 घंटे की बजाय 2 दिन में पहुंच जाएंगे, 2 महीने में पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं ना, मंजिल पर पहुंच जाएंगे भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो वो लोग गुमराह हैं जो घर से नहीं निकले। अब घर से निकलने के लिए पहले एक मंजिल का होना जरूरी है। मंजिल पर पहुंच जाएंगे भटकते ही सही, लेकिन मंजिल तो हो। तय करिए, और कैसे तय करिए, कम से कम एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, 20 ईयर 25 ईयर प्लान राजनीति में आने का, कि अगले 20 से 25 वर्ष में खुद को कहां देखते हैं, और फिर उसको 5-5 वर्ष के छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करिए। मिनिमम 5 ईयर प्लान, कम से कम पंचवर्षीय योजना अपने जीवन की बनाइए। राजनीतिक जीवन की पंचवर्षीय योजना होनी ही चाहिए। जब भी कोई काउंसलिंग में मेरे पास आता है, मैं उनसे सवाल करता हूं कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। वो बताते हैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैंने ठीक है, योजना दिखाओ। अच्छा, योजना होती नहीं है। और मैं कहता हूं पंचवर्षीय योजना बहुत सारी बनाओ। मानो 25 वर्ष का टारगेट रखा, तो पंचवर्षीय 5 योजना आपके पास होनी चाहिए, और उस पंचवर्षीय योजना को फिर एक एक साल में 6-6 महीने में, एक महीने में डिवाइड करते रहेंगे, ताकि हम अपने मंजिल के पास, मंजिल के करीब पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो एक मंजिल तय करो, एक लक्ष्य तय करो, एक अल्टीमेट गोल, जीवन में क्या करना है। राजनीति में आना है तो कहां तक पहुंचना है। सेवा करनी है, ठीक है, सेवा करना एक काम हो गया, लेकिन किस पद पर रहकर। राज्य स्तर पर करना है, राष्ट्रीय स्तर पर करना है, प्रदेश स्तर पर करना है, जिला स्तर पर करना है, एमपी लेवल पर, एमएलए लेवल पर, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, फ्रंटल पॉलिटिक्स, बैक एंड पॉलिटिक्स, जो आपको ठीक लगे वो टारगेट सेट कर लो, और फिर उस टारगेट को सेट करने के लिए मार्ग ढूंढना शुरू करो। पहला राजनीतिक सफलता का नियम यही है कि आपका एक टारगेट, एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी मार्ग बनेगा। और राजनीति में असफलता का पहला कारण यही है, ज्यादातर लोगों के पास मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं है मंजिल सही नहीं है, या मंजिल है ही नहीं, धुंधली मंजिल है। राजनीति में सफलता चाहिए। भाई सफलता का क्या पैमाना भाई आपका, आप किसे सफल मानते हैं। आपके हिसाब से आप खुद को राजनीतिक रूप से सफल कब मानेंगे, तभी तो आप तय कर पाएंगे कि मैं सफल हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है कि आप फ्रंटल पॉलिटिक्स को सफल मानते हो कि जब तक मैं एमपी एमएलए ना बन जाऊं तब तक मैं सफल नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर आप राजनीति में क्यों नहीं हो। उन्हें पता ही नहीं कि मैं पिछले 16 वर्ष से राजनीति में ही तो हूं। क्योंकि राजनीति में सफलता के लिए एमपी एमएलए होना जरूरी नहीं है, बैकएंड भी सफलता का एक पैरामीटर है। हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना। अर्जुन को ये बोला जाए ना कि तीर चलाओ अर्जुन, अर्जुन पूछे कहा गुरुदेव, अरे कहीं भी चला दो भाई, बहुत सारे लोग हैं जो उड़ता हुआ तीर को आगे आगे आ जाएंगे, टारगेट आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आपको पहले टारगेट सेट करना पड़ेगा, टारगेट क्या है, फिर निशाना लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो देख लेंगे। तो राजनीति में सफलता पाने का सबसे पहला नियम लक्ष्य है, लक्ष्य का निर्धारित करना, और फिर लक्ष्य व्यवहारिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक लक्ष्य नहीं। आपकी स्थिति के हिसाब से, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति के हिसाब से, आपकी खुद की पर्सनैलिटी के हिसाब से एक व्यवहारिक लक्ष्य हो, एक प्रैक्टिकल लक्ष्य हो। वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, लक्ष्य बना लेना। जब मुझसे मिलोगे तो मैं बता दूंगा वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, उसमें कितना बदलाव करना है, फिर हम वो बदलाव भी कर लेंगे। लेकिन पहले लक्ष्य तय करो, पहला नियम। दूसरा नियम, राजनीति में सफलता के लिए मैंने बार बार कहा है, व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, या तो उसकी पार्टी या संगठन सफल होता है या उसकी टीम सफल होती है। अब आप तय कर लो आप किस तरह के नेता बनना चाहते हो। अगर किसी पार्टी पर डिपेंड होना चाहते हो तो शुरुआत से ही अपनी विचारधारा को डेवलप करते हुए पार्टी में अपनी जगह बनानी शुरू करो। भले ही पार्टी ज्वाइन करो ना करो, विचारधारा के आधार पर आपका अलाइनमेंट उस पार्टी के साथ होना चाहिए। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं पार्टी के साथ ना रह करके ऐसा नेता बनूं जो पार्टी मुझ पर डिपेंड हो जाए, जो कि आदर्श स्थिति भी होती है, तो पहले अपना जनाधार बनाओ। पहले 5 वर्ष, पहली पंचवर्षीय योजना में तय करो कि मेरा अपना जनाधार होगा और जनाधार की आदर्श स्थिति तक मैं पहुंचूंगा।
आदर्श स्थिति क्या होती है, मैंने बताया था 1% वोटर जहां भी आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, जिस लेवल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस लेवल पर अपने आप को प्रसिद्ध होना चाहते हैं, अपना नाम जिस स्तर पर करना चाहते हैं, जब तक उस स्तर के 1% लोग आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट ना हो जाए, तब तक आप एक्चुअल स्थिति पर नहीं पहुंचेंगे, आदर्श स्थिति पर नहीं पहुंचेंगे प्रसिद्धि की। 1% कितना, मान लीजिए सांसद का चुनाव लड़ना है, सांसद स्तर पर फेमस होना है, तो सांसद में 20-25 लाख वोट होते हैं, 20-25 हजार लोग आपके फॉलोअर हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, हो गया काम। अगर मान लीजिए आपको प्रदेश स्तर का नेता बनना है, प्रदेश स्तर पर फेमस होना है, अब मान लीजिए किसी राज्य में आबादी 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ का 1% 10 लाख होगा ना, कम से कम 10 लाख लोगों के साथ तो आपका कनेक्शन हो, 1% वोटर के साथ। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर का नेता बनना है, पूरे देश में लोग आपको जाने, तो देश की में 100 करोड़ वोटर है, तो कम से कम 1%, 1 करोड़ वोटर के साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन हो। अगर नहीं है तो आप आदर्श स्थिति तक नहीं पहुंचे, जब तक ना पहुंच जाए तब तक मैं समझता हूं कि उस स्तर के सपने के लिए प्रयास करते रहे। ये ना हो कि बस चुनाव लड़ना था, 1% सर ने बोला था, आधा प्रतिशत भी नहीं हुआ, उतर गए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके साथ 100 लोगों की टीम भी नहीं है, 100 लोग भी नहीं है। साहब सोचिए, विधानसभा में भी बूथ जो होते हैं ना 250-300 होते हैं, 100 लोग नहीं है, 100 लोगों की टीम नहीं है, और विधानसभा का चुनाव लड़ने उतर गए। अभी वोट कितने मिलेंगे, वही 323। फिर कहेंगे मेरे को वोट नहीं मिले, तो वोट मिलेंगे कहां से, 1000 से कम वोट मिलेंगे, और इतने वोट तो अगर आप कैंपेन ना भी करो तो भी मिल जाते हैं, लोग गलती से भी डाल देते हैं भारत में। तो इस तरह की मूर्खता नहीं करनी है। राजनीति में सफलता का दूसरा नियम यही है कि या तो अपने बलबूते राजनीति करिए, अपनी फेस वैल्यू को बिल्ड करिए, या किसी पार्टी या संगठन के साथ जुड़िए जो पार्टी या संगठन आपको आगे आने का अवसर दे रहा हो, जहां आपकी फेस वैल्यू बिल्ड करने का आपको मौका मिल रहा हो, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, जो भी आपका सपना है वो सपना पूरा करने की। फ्रंटल पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो फ्रंटल पॉलिटिक्स का मौका मिलना चाहिए, अगर बैकएंड पॉलिटिक्स में आना चाहे तो बैकएंड पॉलिटिक्स का मौका मिलना चाहिए। कम से कम आप उस संगठन के साथ ग्रो हो रहे हो, या आपको लग रहा हो कि आप ग्रो हो सकते हैं, तो वो संगठन आपके लिए बेहतर रहेगा, या फिर अपने आधार पर अपना जनाधार बनाइए। इन दो के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप राजनीति में सफलता पा लें, या तो अपने स्तर पर राजनीति करेंगे या टीम के स्तर पर करेंगे। तीसरा जो मैंने बार बार कहा, संसाधन चाहिए साहब। मैं यहां ये झूठ नहीं बोल सकता आपको कि आप बिना संसाधनों के सफलता पा लेंगे। अब संसाधन में दो चीजें हैं, आपके अपने संसाधन हो, या आपके पास कुछ ऐसे लोग हो जिनके पास संसाधन है और वो आप पर दांव खेलने को तैयार हो जाए, चाहे वो पार्टी या संगठन हो या व्यक्ति हो। लेकिन संसाधनों की व्यवस्था करना, ये तीसरा बड़ा कारण है राजनीति में सफल होने के लिए, बड़ा नियम है, और राजनीति में फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण है जरूरी संसाधन ना जुटा पाना, ना अपने स्तर पर जुटा पाना, ना पार्टी के स्तर पर जुटा पाना, और फिर व्यक्ति कहता है मैं राजनीति में सफल नहीं हो पाया। आपको अपने स्तर पर या तो संसाधन जुटाने पड़ेंगे, या पार्टी या संगठन के स्तर पर जुटाने पड़ेंगे। और यदि आप संगठन या पार्टी के स्तर पर भी संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं और अपने स्तर पर भी नहीं जुटा पा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कम से कम फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए ना आए, बैकएंड में रहे। अगर फ्रंटल पॉलिटिक्स में आएंगे, वैसे तो बैकएंड पॉलिटिक्स में भी बिना संसाधन के अब काम नहीं चलता। आप अच्छे इलेक्शन मैनेजर हो सकते हैं, आप पार्टी संगठन के लिए बढ़िया काम कर सकते हैं, आप किसी उम्मीदवार का चुनाव जितवा सकते हैं, आप पार्टी की लीड दिला सकते हैं, आप कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन पार्टी आपको पैसा बाद में देगी, पहले आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास रिजल्ट दिखाने के लिए पैसे नहीं है, अब क्या हुआ, अब एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हो, आप जो आपको पैसा दे और आप काम कर लो, रणनीतिकार काम नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटजी से रणनीतिकार वो होते हैं जो रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट आएगा तो पैसा तो बहुत छोटी चीज है। मान लीजिए किसी राज्य में सरकार बनवा दी आपने अपनी पार्टी की, आपने किसी एमपी को एमएलए को जिता दिया, तो ये बातें छुपेंगी थोड़ी। आपकी रणनीतियों से, आपके संसाधनों से अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया तो पता चल जाएगा, और फिर वो ऑब्लाइज करेगा ही करेगा। लेकिन आपके पास ना तो खुद के संसाधन है, और ना ही आपके पास ऐसे लोग हैं जो संसाधन दे सकते हैं आपके लिए, तो इसका मतलब कमी संसाधनों की नहीं है। बुरा मत मानना जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसका मतलब कमी काबिलियत की है। आपके अंदर वो टैलेंट, वो हुनर नहीं है कि कोई आप पर भरोसा कर पाए, वरना पैसे की कमी नहीं है। हर दिन लोग आते हैं साहब, हर दिन कि मैं आप पर दांव खेलने को तैयार हूं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें मेरी काबिलियत दिखती है। आपके पास क्यों नहीं आते? और जब कोई मुझे ये कहता है कि आप जो कह रहे हैं सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, लोग दांव नहीं खेलते, मैं साबित कर सकता हूं कि लोग दांव खेलते हैं। मुझ पर नहीं, मेरी टीम पर दांव खेल रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे जिनके ऊपर लोग आगे आकर के दांव खेलते हैं, वो हारे या जीते इससे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोग उन पर दांव खेलना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि लोगों को उन पर भरोसा है, उन पर विश्वास है कि आज नहीं तो कल ही व्यक्ति सफल हो जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई दांव नहीं खेल रहा तो बुरा मत मानिए, आप में वो काबिलियत उसे नजर नहीं आ रही, या आप में वो काबिलियत है ही नहीं। और जो पैसे वाले होते हैं, जिनके पास संसाधन होते हैं, उनके पास नजर भी होती है।
वो पहचान लेते हैं, वो पार की नजर रखते हैं, वो पहचान लेते हैं कौन काबिल है कौन नहीं है, वो पहचान लेते हैं किस पर दाव खेलने में उन्हें लाभ होगा, किस पर लाभ नहीं होगा। तो अगर वो दाव नहीं खेल रहे तो इसका मतलब उन्हें लाभ नहीं दिख रहा है। इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करिए। तो क्या करिए, सबसे पहले काबिलियत हासिल करिए, अपना हुनर हासिल करिए, हुनर डेवलप करिए। हुनर कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है साहब, हुनर कोई नहीं है पैदाशी हुनर होगा, हुनर डेवलप किए जा सकते हैं। मुझे मंच पर बोलना नहीं आता था, मैंने सीखा। मुझे राजनीति की बारीकियां नहीं मालूम थी, मैंने सीखी। मुझे इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं आता था, मैंने सीखा। मुझे रणनीति बनाना नहीं आता था, मैंने सीखा। आप भी सीख सकते हैं। ज्यादातर हुनर ऐसे हैं जो सीख सकते हैं, वो पैदाइशी हुनर नहीं है, और उन हुनर के आधार पर लोग आप पर दांव खेलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर राजनीति में सफल होना है तो इन तीनों नियमों को अपनाना पड़ेगा। तीनों नियम ही काम के। फिर भी कभी कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, जब आपको लगे मुझे राजनीति में जाना है, तो जाने से पहले बात करना, ताकि मैं अच्छी तरह गाइड कर पाऊं। जो समय, संसाधन, पैसा लाखों करोड़ों रुपए लगाने वाले होंगे, शायद बच जाए, शायद हो सकता है उससे कोई आसान रास्ता निकल जाए, शायद हो सकता है अपने पैसे ना लगा करके आपका टैलेंट को इतना डेवलप कर दें, वो पैसे आपके टैलेंट डेवलप करने पे लगा दें, और फिर लोग आप पर दाव खेलने को तैयार हो जाएं, और फिर पैसे की बारिश होने लग जाए, सारे संसाधन इकट्ठा हो जाए, आपको संसाधनों के लिए मेहनत ना करनी पड़े। हो सकता है। कब होगा? जब आप बात करेंगे। बात करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2 4 5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वीडियो भी बनाऊंगा उस टॉपिक पर। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो ट्रेनिंग लेना चाहें वो ट्रेनिंग यूट्यूब के माध्यम से भी ले सकते हैं। ज्यादा ट्रेनिंग हमारी वेबसाइट पर मिलती है। आप हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर के भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।